दोस्तों, आज हम यहाँ पर तुला राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के जीवन में दुखों की ढैया खत्म होने के बाद अब आगे का समय कब और कैसा रहने वाला है। 24 जनवरी 2020 से 17 जनवरी 2023 का ये समय आपने कितने कष्ट में बिताया है, ये सिर्फ आप लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि शनिदेव तुला राशि से चतुर्थ भाव में 24 जनवरी 2020 से चल रहे थे और जब शनि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में होते हैं तब इसे कंटक शनि कहा जाता है। यानी शरीर में जैसे कोई कांटा चुभ जाता है। शनि की ढैया इस प्रकार से आपके शरीर में कांटे के समान चुभती रहती है और कहीं भी कैसे भी रिलीफ नज़र नहीं आता। एक परेशानी खत्म तो दूसरी शुरू। ऐसे में जातक कई प्रकार के कष्टों को झेलता है और चाहकर भी बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इससे छुटकारा नहीं पा पाता, बल्कि दलदल में और गहरा फंसता चला जाता है। काम धंधे की परेशानी, पैसों की तंगी, झूठे आरोप, झूठे केस, हर जगह बेइज्जत होना, अपने लोगों का गैर बन जाना, बीमारी व बच्चों की फीस के लिए भी परेशान होना, कर्ज उठाना आदि बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरता है। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति करने में भी उसका मन नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान पर से विश्वास ही उठ गया हो। आपने जिन जिन लोगों का हर काम में साथ दिया, वही लोग आपके सामने सीना तान कर आपके खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ तक कि इसमें आपके दोस्त व रिश्तेदार भी शामिल हैं। आपकी 100 अच्छाइयाँ छोड़कर एक छोटी सी बात का इशू बनाकर रख देना और उसमें भी सच्चाई ना होना और आपका मजबूर होकर सबके ताने सुनना। ऐसा बहुत सी प्रॉब्लम्स आपने फेस की होंगी। हो सकता है कि आपने किसी अपने खास को हमेशा के लिए खो भी दिया हो, या हो सकता है कि अपनों से दूर रहना आपकी मजबूरी बन गई हो। किंतु अब 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी कंटक शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। शनि तुला राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप पर से दुख के बादल छटने शुरू हो जाएंगे और आप धीरे धीरे सारे दुखों से मुक्ति पाने लगेंगे और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। शनि का कुंभ राशि में गोचर और मीन राशि में गोचर और मेष राशि में गोचर, यानी ये करीब 7.5 साल का समय आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। यानी 16 अप्रैल 2030 तक का समय आपके लिए कष्ट मुक्त होगा, क्योंकि तब तक ना तो आपकी कोई ढैया होगी और ना ही साढ़े साती होगी। और 16 अप्रैल 2030 के बाद भी यदि आप पहले से ही उपाय करके चलेंगे तो आपको कष्ट क्यों आएंगे। आप यदि अभी से भगवान का सुमिरन करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी गरीब या मजबूर का दिल नहीं दुखाएंगे और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, तो शनि की ढैया या साढ़े साती आपको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट कभी नहीं देगी। बाकी अब शनि के गोचर की बात करते हैं। 23 जनवरी 2023 के बाद से आपके कार्य क्षेत्र में रुके हुए काम धीरे धीरे अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आप तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। आप यदि जॉब में हैं तो आपकी रुकी हुई प्रमोशन आपको मिलेगी। आप पर लगे झूठे आरोप वापस ले लिए जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे और तन मन धन से अपना योगदान भी देंगे। आपको सम्मान भी मिलेगा। काफ़ी समय से चली आ रही पैसों की तंगी भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। कर्जा भी धीरे धीरे सब चुकता हो जाएगा। आपके शत्रु आपके सामने खुद सरेंडर कर देंगे या फिर आपके मित्र बन जाएंगे। धन संचय होना शुरू होगा। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी खत्म होंगी। इस समय में शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप यह समय कष्ट मुक्त बिताएंगे। शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक किसी भी राशि में बने रहते हैं। इसलिए हमें शनि के अनुसार अपनी कुंडली की विवेचना जरूर करनी चाहिए। और शनि के गोचर का फल ऐसा होता है जो हमें बिना महादशा व अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशा के भी अवश्य मिलता है। क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ शनि होने पर ढैया और अष्टम भाव में शनि होने पर भी ढैया होती है। और चंद्रमा से एक भाव पहले और एक भाव बाद और चंद्रमा के साथ शनि होने पर 7.5 साल तक साढ़े साती होती है। ढैया यानी कि 2.5 वर्ष। और ढैया और साढ़े साती का प्रभाव ऐसा होता है कि दशा अंतर्दशा किसी भी ग्रह की हो, हमें ढैया व साढ़े साती का प्रभाव तो झेलना ही झेलना है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो इस समय में हमें कष्ट नहीं होंगे।
और यदि हमारे कर्म खराब होंगे तो हमें इस समय में अवश्य ही कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखें ताकि हमें कष्ट भोगने ही ना पड़े, क्योंकि शनि की ढैया व साढ़े साती का समय ही वह समय होता है जब हमें हमारे बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है। इसलिए सदैव अपने कर्म अच्छे रखिए और खुश रहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।